दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल हमीरपुर जी के ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस का, जिसमें हम एनिमल किंगडम जंतु जगत के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमारी सीरीज विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कांस्टेबल तथा अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों इस टॉपिक में हम कुल 35 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। जीवों का सबसे बड़ा समूह है। दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है, ये जीवों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? दोस्तों कशेरुकी जिसमें हड्डियां होती हैं, अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी या हड्डियां नहीं होती, उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं अर्थात अकशेरुकी पूछा है। मेंढक में आप देखते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, मछली में पाई जाती है, छिपकली में होती है, लेकिन जो केचुआ है इसमें हड्डियां नहीं होती। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केचुआ। डॉट 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 समूह से संबंधित जंतुओं के जुड़े हुए पैर होते हैं। दोस्तों किस समूह के जंतुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे बिच्छू खरगोश होते हैं उनके जो है जुड़े हुए पैर होते हैं। ये सब आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? दोस्तों किस जंतु का शरीर जो है कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है? तो इन 4 ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा है, इसका शरीर 2 कोशिकाओं की परतों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। आप देख सकते हैं डायग्राम में हाइड्रा का इमेज। टैडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंढक। जो मेंढक होता है इसका विकासशील चरण टैडपोल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंढक। निम्न में से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है? जो अंडज अर्थात जो जीव अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, तथा जो विकसित बच्चों को या बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। ये मुर्गी अंडा देता है, कुत्ता, तितली, मेंढक, इनमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये कुत्ता जो है ये अंडज जीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? दोस्तों आपने पढ़ा हो कि जो शुतुरमुर्ग होता है ये संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग। आप इमेज देख सकते हैं। इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? दोस्तों जो जलीय जंतु होते हैं, जो मछली होती हैं, इनमें इनको किसमें तैराकी में सहायता नहीं करती हैं। तो हमारे जो गलफड़े होते हैं, जो जीवों के मछलियों के, ये श्वसन में बहुत ही लाभदायक होते हैं, इससे ही श्वसन वो करते हैं, इसलिए ये तैराकी में सहयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए गलफड़े, जिन्हें गिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं को ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या कहते हैं? पशु जो ग्रीष्मकालीन गर्मियों में जो निद्रा करते हैं उनके तत्व को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्टिवेशन। इनमें कौन सा स्तनधारी जीव है? दोस्तों ये 4 विकल्प में देख रहे हैं, स्तनधारी कौन सा जीव है? तो जो गिद्ध है ये पक्षी वर्ग में आता है, कोयल ये भी पक्षी, उल्लू है, चमगादड़। दोस्तों जो चमगादड़ है वो स्तनधारी वर्ग में आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी स्तनधारी चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? तो जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़े शिशु को जन्म देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता पर श्वसन करते हैं? दोस्तों कौन सा जीव है जिसमें रुधिर नहीं होता लेकिन वो श्वसन करते हैं? जब मछली में आपने देखा होगा रुधिर होता है, तो जो हाइड्रा होता है इसमें रुधिर नहीं होता किंतु ये श्वसन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। सबसे बड़ा सजीव पक्षी है, दोस्तों पीछे डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक मछली नहीं है? तारामीन, डॉगफिश, शार्क, कॉड। जिसमें दोस्तों जो तारामीन स्टारफिश है ये एक मछली नहीं है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो इकाईडोन मेटा संघ का जंतु है। तो ऑप्शन नंबर ए
तारामीन स्टारफिश एक मछली नहीं है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मलेरिया अमीबा है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों की जो एक कोशिकीय जीव है जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती अर्थात जिसकी आकृति अनिश्चित होती है? इसमें पैरामीशियम दोस्तों पता है ये चप्पल की आकृति का जंतु है। यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, अमीबा दोस्तों पता होगा आपको कि जो अमीबा प्राणी है ये इसकी आकृति अनिश्चित होती है। तो इस ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीबा। इसे अमर प्राणी भी कहा गया अमीबा को, आप डायग्राम में देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस जीव को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं? अर्थात दोस्तों कि जीव में पादप और जंतुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यूग्लिना जंतु होता है इसमें पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। मनुष्य की आंत्र में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो इनमें 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ई कोलाई है ऑप्शन नंबर डी। ये मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ था, इस ये रोग को नहीं फैलने देता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई कोलाई। इसका पूरा नाम कह सकते हैं ईसरकिया कोलाई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, अमीबा का प्रचलन अंग है। तो अमीबा किस अंग के द्वारा प्रचलन से गति करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कूटपाद के द्वारा वो गति करते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन सा जंतु जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना जंतु जाना जाता है क्योंकि इसमें पेड़ पौधों के भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना को भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यूग्लिना। ऑक्टोपस एक है, ऑक्टोपस क्या है? संधिपाद, शूलचर्मी, मृदुकवची, हेमिकार्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदुकवची जीव है ऑक्टोपस जिसके 8 भुजाएं होती हैं। इस ऑक्टोपस मृदुकवची ऑप्शन नंबर सी। सिलिंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निडेरिया नाम से भी जाना जाता है सिलिंट्रेटा संघ को। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। जो स्पंज होते हैं जो सिलेंडर संघ के जंतु होते हैं इनमें छोटे छोटे स्पंज छिद्र होते हैं जिससे वो जल को बाहर निकालते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिया इनको कहा जाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? जो स्पंज होते हैं इसके सिरे पर एक बड़ा छिद्र होता है, इसे क्या कहते हैं? इसको आस्कुलम छिद्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आस्कुलम। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। तो वीनस की जो फूलों की डलिया है वो यूप्लेक्टेला को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यूप्लेक्टेला, इस आप डायग्राम में देख सकते हैं। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा यूप्लेक्टेला ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये यूप्लेक्टेला जो है फूलों की डलिया के नाम से भी इसके जाना जाता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों ये जो शार्क मछली है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 0, 200 या 250 से 330। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। यह शार्क मछली ये विश्व की सबसे खतरनाक मछली भी कहते हैं इसे। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेविल फिश को किस मछली के नाम से जाना जाता है? इसका नाम किस मछली के नाम पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये ऑक्टोपस 8 भुजा है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है? तो देखो दोस्तों अब आप गेस कर सकते हैं 4 ऑप्शन में कि घोंघा आपने देखा होगा, डॉग फिश, गैम्बूसिया जो केकड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गैम्बूसिया मछली होती है छोटी मछली, तो ये इनको नदी तालाबों या कुओं में छोड़ने से जो मच्छर के जो लार्वा है उनको वो खा लेते हैं जिससे मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी गैम्बूसिया, आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा इकेडना जंतु है वो
बच्चों की जगह सीधे अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकिडना। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये छोटा प्राणी होता है, ये भी स्तनधारी की वर्ग के अंतर्गत ही आता है। कंगारू ये अविकसित बच्चों को जन्म देता है, चमगादड़ भी बच्चों को जन्म देते हैं, व्हेल मछली जो बच्चों को जन्म देता है। लेकिन जो एकेडना है ये स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है, किंतु ये बच्चे न देकर ये अंडे देता है। ये प्रोटोथीरिया वर्ग के अंतर्गत आता है, स्तनधारी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनपायी है। दोस्तों जगुआर, शुतुरमुर्ग, चमगादड़, डोडो। तो आप देखेंगे हम पीछे डिस्कस किए थे कि जो चमगादड़ ही स्तनधारी वर्ग में आता है, किंतु ये उड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्म व्हेल। ये सबसे बड़े दांत वालों में विशालतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो जो मकड़ी है ये कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इनमें 4 टांगें होती हैं। मछलियाँ, मकड़ी, मच्छर, घरेलू मक्खी ये सब कीट वर्ग में आते हैं, क्योंकि इनमें 3 जोड़े पैर होते हैं, 3 जोड़ी टांगें होती हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिडपुलेरिया। ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसिडपुलेरिया। कॉड निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो कॉड जो है एक मछली की प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? अर्थात व्हेल, चमगादड़, चूहा, शार्क। दोस्तों हमने पीछे डिस्कस किया था, जो शार्क मछली है ये मछली वर्ग के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर डी, शार्क जो एक स्तनपायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, शार्क। प्रकृति का हलवा और किसानों का मित्र के नाम से किस जंतु को जाना जाता है तथा ये किस संघ का प्राणी है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो प्रकृति का हलवा है, किसानों के मित्र केंचुओं को जाना जाता है। तो ये केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंचुआ कौन से संघ का प्राणी है? तो एनिलिडा संघ का। तो ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ और एनिलिडा। निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गुंजन पक्षी होता है ये पीछे की ओर उड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी, गुंजन पक्षी। इसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं, ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। तो दोस्तों हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल हमीरपुर जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा विभिन्न प्लेटफार्म अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।